मेरे काम में तुम टांग मत अड़ाया करो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम जिंदा रहोगी तो किसी से कुछ कहोगी? नहीं। क्योंकि किसी को बताने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ नहीं सुना, मैं कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे। तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो और वो मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अब तुम्हें चुप रहना ही होगा। अभिजीत, जिस रात रिया का खून हुआ उस रात तुम वहां पर थे? हाँ सर। हाँ सर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है हाँ सर बोलने की? जब हम लोग रिया के घर में अपना सर फोड़ रहे थे कि खून किसने किया, तब तुम वहां चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे और अब अचानक तुम्हें ख्याल आता है कि सच बता दूं। मगर सर, मैं रिया के खून में शामिल नहीं हूं सर। मगर तुम थे ना वहां पे जब रिया का खून हुआ? पता नहीं सर, शायद मैं था, मगर मैं वहां क्यों गया था मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है सर। बस थोड़ा थोड़ा कुछ याद आता है। थोड़ा थोड़ा का क्या मतलब? सर, मुझे कभी रिया के घर का दरवाजा दिखता है, कभी उसका चेहरा दिखता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? हा? तुम वहां पर थे और तुम रिया को जानते थे, इसलिए तुम्हें यह सब कुछ दिख रहा है। मगर सर, मैंने रिया का खून नहीं किया है। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने रिया का खून नहीं किया है? नहीं सर। अभिजीत, तुम्हारी गन रिया के घर में मिली, करेक्ट? हाँ सर। रिया के घर में जो जूतों के निशान मिले वो भी तुम्हारे थे। हाँ सर। और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया है? हाँ सर, नहीं किया है। वाह, कमाल है। तुम्हें तो मानना पड़ेगा अभिजीत, इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम सच बताने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, जब तक यह साबित नहीं होता कि तुमने कुछ नहीं किया है, तब तक के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस रात मैं रिया के घर क्यों गया था। सच्चाई का पता कैसे लगाऊं? न रिया जिंदा है और ना ही राजशेखर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रिया को मेरी गन से क्यों मारा गया। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। चुप! चुप! ज्यादा आवाज की तो गोली मार दूंगा। छोड़ो उसे, नहीं तो गोली मार दूंगा। मेरी कार? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तुम्हें क्यों चाहिए मेरी कार? मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। उस कार का पीछा करो, एक लड़की की जान खतरे में है। जल्दी चलो। चलो सर। रिया की बॉडी में से गोली मुझे कहीं भी नहीं मिली।
वैसे भी बाहर से देखने से लग रहा था कि गोली शायद आर पार चली गई है। फिर भी मैंने सोचा एक बार देखूं तो सही। मगर एक बात और है, अगर आप लोगों को गोली का शेल भी मिल जाता तो भी मैं बता सकती कि वो गोली अभिजीत की गन में से चली है या नहीं। सर, मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? सर, वो आदमी रिया का खून करने के बाद वहां से भागा नहीं, बल्कि वहीं पे रहा, अपनी गन में से चली हुई बुलेट ढूंढने के लिए। इसका मतलब सर, वो अनाड़ी नहीं है, वो एक प्रोफेशनल है जो जानता था कि अगर बुलेट सीआईडी के हाथ लग गई तो वो आसानी से पकड़ा जाएगा। तो तुम साफ साफ अभिजीत का नाम ले क्यों नहीं लेती? यस सर, हमें अभिजीत सर के घर की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है इस गन में से चली हुई बुलेट और शेल वहां पे मिल जाए। क्या? ये सरासर इंसल्ट है एक सीनियर ऑफिसर की। ये अभी अभी सीआईडी में आई है और आने के साथ ही आग लगा दी है सर से। मगर सर, अभिजीत सर ने रिया के घर से गन उठाई है तो बुलेट भी उन्होंने ही उठाई होगी। हमें वो बुलेट अभिजीत सर के घर पे ही ढूंढनी चाहिए। अदिति, अगर वहां पे बुलेट ना मिली तो? सर, ये पहले ही बिना परमिशन के अभिजीत के घर में घुस गई थी। ये ठीक नहीं है सर। मगर सर, एक बात और भी है, अगर वो बुलेट अभिजीत सर के घर पे मिल गई तो? हाँ सर, वैसे अदिति सही कह रही है। सर, जिसकी गन है उसी के घर में बुलेट ढूंढेंगे ना। हमें अपने काम में पीछे नहीं रहना चाहिए, चाहे गुनहगार हम में से कोई हो। डॉक्टर अंजलिका, वैसे भी आप हमेशा अभिजीत को फंसाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती ही रहती है। दया, अगर अभिजीत पर शक है तो हमें अभिजीत के घर की तलाशी लेनी चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। और इस बार अभिजीत के घर जाने से पहले उसकी परमिशन लेकर घुसना। नहीं, नहीं, मुझे जाने दो प्लीज। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे काम में तुम टांग मत अड़ाया करो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम जिंदा रहोगी तो किसी से कुछ कहोगी? नहीं, नहीं। क्योंकि किसी को बताने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ नहीं सुना, मैं कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे। तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो और वो मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अब तुम्हें चुप रहना ही होगा। ये अभिजीत फोन क्यों नहीं उठा रहा है? शायद घर में है ही नहीं। दरवाजा खोलो। सर, ये ठीक नहीं है। जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स देयर। सर, अभिजीत के परमिशन के बिना हमें उसके घर की तलाशी नहीं लेनी चाहिए। एक बार अदिति कर चुकी है सर। ये इस वक्त इस घर की तलाशी के बारे में ही सोचो बस। ये अभिजीत गया कहां? ये फोन भी नहीं उठा रहा है। लगता है कल रात ब्यूरो में से निकलने के बाद ये घर वापस आया ही नहीं। कहीं फिर से इसे चक्कर विक्कर तो नहीं आया? ओह नो। सर, सब बुलेट और शेल। ये शेल और गोली अभिजीत ने यहां छुपा के रखी है। ये हो क्या गया है इसे? ये हमें सब कुछ साफ साफ बताता क्यों नहीं? किसी भी प्रद्युमनिया कहां पे? अभी अभी? अच्छा ठीक है, हम वहां पहुंचते हैं। ये
साकीनाका के गोदाम में अभिजीत बेहोश पड़ा है। गोडाउन में? हाँ, हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। अदिति, ये शेल और गोली डॉक्टर अंजलिका के पास लेकर जाओ। हमें देखना पड़ेगा कि ये गोली अभिजीत के गन से चली है या नहीं। वो रहा। अभिजीत 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 सर, इसकी हालत बहुत खराब है। इसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। संभल के। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है सर। अभिजीत, क्या हो गया तुम्हें अभिजीत? हाँ सर, पता नहीं क्या हो गया, पर आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? एक खबरी ने तुम्हें यहाँ देख लिया और हमें फोन करके इस जगह का पता बता दिया। लेकिन तुम ऐसे सुनसान जगह में कर क्या रहे हो? वो लड़की जी, वो लड़की कहाँ थी? लड़की? क्या यहाँ पर एक लड़की थी? एक आदमी ने उसे मार रहा था। कौन सी लड़की अभिजीत? यहाँ कोई लड़की नहीं है। नहीं दया, यहाँ पर एक लड़की थी, एक आदमी था, उसके हाथ में गन थी, वो उसे मारने वाला था सर। कौन सा आदमी? कौन था वो? सर, कल रात जब मैं ब्यूरो में से बाहर निकला, मैंने देखा एक आदमी ने एक लड़की को जबरदस्ती अपनी कार में बिठा लिया। मैंने उसका पीछा किया सर, वो उसे यहाँ ले आया, वो उसको मारने वाला था। मैं उसकी तरफ बढ़ा, अचानक मुझे चक्कर आ गया सर और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा सर। अभिजीत, आर यू श्योर तुमने ये सब देखा? ऑफ कोर्स मैंने देखा है यार, मतलब मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ सर, उस लड़की की जान खतरे में, हमें उसे बचाना चाहिए। ठीक है सर, बाहर एक कार खड़ी है, ये लोग शायद उस कार में आए होंगे। तो कार मरून कलर की है? हाँ, मरून कलर की कार है। सर मैंने मरून कलर की कार का पीछा किया था सर। हो ना हो ये वही कार है जिसमें वो आदमी इस लड़की को लेकर आया था। चल जल्दी। सर ये तो वही कार है, ये वही है, इसी में आए थे सर वो लोग। सब लोग गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो, अपराधी कोई ना कोई चीज जरूर छोड़ के जाता है। मैं इसे भी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ, मुझे गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, गाड़ी का नंबर है VXT 04M2003। हाँ हाँ, जल्दी बताइए प्लीज। थैंक यू सर। हाँ, कुछ मिला है? हाँ सर, एक कागज का टुकड़ा कार की सीट पे पड़ा था, किसी कार्ड का फटा हुआ हिस्सा लग रहा सर। इस कार्ड के टुकड़े पे कोई लोगो है, एक नंबर भी लिखा हुआ है। सर, हाँ, कार में और कुछ नहीं है सर। ठीक है, गाड़ी को पुलिस गैराज में भेज दो फिंगरप्रिंट्स के लिए। ओके सर। और अभिजीत, तुम्हें याद है वो आदमी और वो लड़की कैसे दिखते थे? सर मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उनके ड्राइंग भी बनवा सकता हूँ। गुड, जल्दी से बनवाओ। अरे तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये बार बार तुम्हें चक्कर क्यों आ रहा है? छोटे बाल छोटे और आंखें थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी भारी नीचे की तरफ, थोड़ा हाँ। कुछ पता चला है? हाँ सर, इस निशान को देख के लगता है कि किसी कंपनी का लोगो हो सकता है। सर। हाँ दीदी, अभिजीत की गन और बुलेट मैच हुई? सर, डॉक्टर अंजलिका अभिजीत सर की गन से फायर करने की कोशिश कर रही थी, मगर क्या? मगर सर वो गन जैम हो गई, गन चली ही नहीं। मतलब टेस्ट नहीं हुआ? नो सर, लेकिन डॉक्टर अंजलिका ने गन रिपेयर होने के लिए भेजी है। चलो, थोड़ी देर के लिए तो अभिजीत बच गया। सर, स्केचेस बन गए सर। ये वो आदमी है और ये वो लड़की है जो गोडाउन में थी। दोनों ऐसे ही दिखते थे? हाँ सर। सर उस कार का कुछ पता चला? हाँ, पता चल गया है, मालिक को यहाँ बुलाया है। सर, जिनकी कार है वो आ गई है, मिसेस चंदमना। मिसेस चंदमना? ये कार किसी औरत की है? यही आई है ना? नहीं सर, ये वो औरत नहीं है। चलो। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या मेरी गाड़ी मिल गई? वो कार आपकी है? VXT 04M2003? जी हाँ, वो मेरी कार का ही नंबर है। मिसेस चंदमना, कल रात आपकी गाड़ी कहाँ से चोरी हो गई? सर,
कल रात मैं एक होटल में पार्टी के लिए गई थी। तकरीबन 11 बजे जब मैं बाहर निकली तो कार गायब थी, चोरी हो गई थी। चलो ये देखिए, ये कार्ड आपका है? नहीं। मिसेस चंद्रमणा, आपकी गाड़ी में से एक लड़की को किडनैप किया गया है। किडनैप? मेरी कार में? जी हाँ, और ये खून का मामला भी हो सकता है। खून? वो पार्टी किस होटल में थी? सनशाइन इंटरनेशनल होटल। सर अंदर से पता चल गया। चलो मैं आता हूं। मिसेस चंद्रमणा, हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद आपकी गाड़ी आपको वापस मिल जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू। सर उस कार्ड पे जो लोगो है उसका पता चल गया सर। वो एक लाइब्रेरी का लोगो है, रीडर्स लाइब्रेरी का। रीडर्स लाइब्रेरी? तो ये कार्ड उस रीडर्स लाइब्रेरी का मेंबरशिप कार्ड होगा। सर अगर ये कार्ड मिसेस चंद्रमणा का नहीं है तो ये जरूर उस लड़की का होगा। वो लड़की जब अपने आप को उस आदमी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तो हो सकता है ये कार्ड फट के गाड़ी में गिर गया हो। और कार्ड के टुकड़े पे लिखे हुए नंबर से पता चल सकता है कि ये कार्ड किसका है। सर, डॉक्टर अंजलिका ने गन टेस्ट कर ली है, वो आपको बुला रही है। सर हम लोग रीडर्स लाइब्रेरी जाके चेक करते हैं ये कार्ड किसका है। ठीक है। यस डॉक्टर अंजलिका। सर वही हुआ जो होना था। इस गोली ने अपना मुंह खोल ही दिया। क्या क्या कहा इसने? सर इस गोली ने कहा है मैं अभिजीत के गन में से चली हूं। क्या कर दिया अभिजीत ने? आपने इसे अच्छी तरह से चेक किया है ना? हाँ सर, मैंने 2 बार चेक किया है। ये देखिए, ये गोली अभिजीत के गन में से ही चली है। और यही नहीं सर, इस गोली पर जो खून लगा है उसे मैंने रिया के खून से मैच करके देखा। फिर? बुलेट पे लगे हुए खून का ब्लड ग्रुप रिया का ही है, O पॉजिटिव। आप चाहे कुछ भी कहे डॉक्टर अंजलिका, लेकिन मैं मान ही नहीं सकता हूं कि यह खून अभिजीत ने किया है। ही इज सच अ ब्रिलियंट ऑफिसर। और मरने से पहले राजशेखर ने खुद कहा है कि उसने रिया का खून किया है। रिया को तुमने ही मारा है ना? इसका मतलब यही है कि राजशेखर ने अभिजीत की गन से रिया का खून किया है। यह खून अभिजीत ने नहीं किया है। मगर सर, अभिजीत की गन राजशेखर के पास आई कैसे? यही तो बात है। सर मैंने इस लाइब्रेरी कार्ड का सीरियल नंबर चेक किया है। ये कार्ड हमारी लाइब्रेरी का ही है। किसका कार्ड है ये? उसका नाम सुषमाया है। सुषमाया? कहाँ रहती है ये? उसका एड्रेस है आपके रिकॉर्ड्स में? हाँ लिखा तो है। हाँ, 18 न्यू आशीष कॉम्प्लेक्स, राजा काका नगर। थैंक यू। वेलकम। सर अभिजीत है सर। उस कार में जो लाइब्रेरी कार्ड का टुकड़ा मिला था वो किसी सुषमाया का है सर। सर यहाँ तो किसी की मौत हो गई है। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। लगता है लाश ले जाने ही वाले हैं। मैंने कहा था ना सर, लड़की की जान खतरे में है। आखिर उस आदमी ने मारी दिया लड़की को। हटिए, एक्सक्यूज मी, हटिए प्लीज, पीछे हटिए। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। ये किसकी मौत हो गई है? किरण जी की। किरण जी? सर ये तो वही आदमी है जिसके हाथ में गन थी, जो कल रात उस लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा था। मुझे जाने दो प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जिंदा रहोगी तो बताओगी ना तुम। मगर ये तो उल्टा हो गया, ये तो खुद ही मर गया। पता नहीं उस लड़की का क्या हुआ होगा सर। अभिजीत,
इतना खतरनाक आदमी इतनी आसानी से मर कैसे गया? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं इसे उस लड़की ने तो नहीं मारा? उसी लड़की ने जैसे ही मारने वाला था। हाँ, हो सकता है। हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए। क्या बात है? कौन है आप लोग? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। सर, ये तो वही लड़की है जिसे ये आदमी मारने वाला था, साकिनाका के गोडाउन में। कल रात ये आदमी आपको जबरदस्ती ले गया था साकिनाका के गोडाउन में। साकिनाका गोडाउन में? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं कभी किसी गोडाउन में नहीं गई हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। कल रात इस आदमी ने आपको जान से मारने की धमकी दी थी। आपको जबरदस्ती अपनी कार में बिठाया था इसने। कार में बिठाया था? आप क्या बात कर रहे हैं? और ये मुझे जान से मारने की धमकी क्यों देने लगे? झूठ मत बोलिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभिजीत, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, वो लड़की कोई और होगी। नहीं दया, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। ये लड़की कल रात गोदाम में थी। इस आदमी ने इसके ऊपर गन तान रखी थी। ये आदमी इस लड़की को मारने वाला था। ये लड़की ड्रामा कर रही है।